गुरु गोरखनाथ का जीवन काल और उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक सुनिए ताकि आपको भी महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित उनके जीवन के विषयों को जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। गुरु गोरखनाथ का जीवन काल परिचय। भारतवर्ष की धरती महान तपस्वियों और महाज्ञानी ऋषि मुनियों की रही है। उन ऋषि मुनियों ने अपने तप और बुद्धि के बल पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर अपने कर्मों के फल को चारों तरफ फैलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि मुनियों के द्वारा ही दिए गए ज्ञान से आज हम सभी सही और गलत मार्ग चुनने का सामर्थ्य रखते हैं। महान ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को आज भी ग्रंथ, काव्य, वेद, पुराणों में लिखी गई है, साथ ही रचनाएं भी प्रस्तुत हैं। सृष्टि पर ऐसे महापुरुष और ऋषि मुनि ने जन्म लिया है जो बचपन से ही दिव्य शक्तियां होने के कारण और कड़ी तपस्या करने के बाद बहुत प्रकार की सिद्धियां और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। फिर उनका सदुपयोग भलाई के कामों में और धर्म रक्षात्मक कार्य में लगाते थे। यह सिद्धियां इतनी प्रबल होती थीं और अद्भुत चमत्कारी भी होती थीं कि किसी भी कार्य को करने में इनको क्षण भर का समय भी नहीं लगता था और कोई भी कठिन कार्य को सुलझाना इनका बाएं हाथ का खेल था। इनके लिए इन्हें कोई भी परेशानी पैदा नहीं होती थी। पर इन ऋषि मुनियों को इन सिद्धियां और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, तब जाके इनको यह सिद्धियां प्राप्त होती थीं। यह सिद्धियां और शक्तियां इतनी प्रबल होती थीं कि ऋषि मुनि दूर दृष्टि तक देख पाते थे और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि ऋषि मुनि इन सिद्धियों के कारण आज भी इनकी आत्मा जीवित है। गोरखनाथ शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि पर गौरक्षानाथ के नाम से भी उनके भक्त श्री गुरु गोरखनाथ जी को जानते थे। गोरखनाथ शब्द की व्याख्या की जाए तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि गाय का पालन पोषण और रखरखाव करने वाला। प्राचीन समय के लिखे हुए ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु हुई थी या उन्होंने समाधि ली थी? गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो एक अवतरित महापुरुषों में से एक थे। आत्मलीन होकर उन्होंने देह को त्याग करके समाधि ले ली थी। यह समझने के लिए इस लेख को अंत तक सुने। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित ज्वालाजी देवी माता के दर्शन करते हुए गोरखनाथ जी ने वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश के जिला गोरखनाथ में भगवती राप्ती के किनारे क्षेत्र में घोर तपस्या करके वहीं पर अंतर्ध्यान होकर समाधि ले ली थी। आज उसी प्रसिद्ध जगह पर उत्तर प्रदेश पर गोरखनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी जन्म की कहानी क्या है? गोरखनाथ जी ने किसी भी नारी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, ऐसा आपको पुराने शास्त्रों में लिखित मिल जाएगा, बल्कि उनका जन्म एक गोबर के ढेर से हुआ था। आगे जानने के लिए आपको नीचे लिखे गए लेख को सुनना होगा। तेजवंत गुरु मत्स्येंद्रनाथ नाथ और गुरु गोरखनाथ। भगवान शिव को नाथ समुदाय के संस्थापक कहा गया है। नाथ समुदाय के गुरु दत्तात्रेय माने जाते हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे जो अपने जीवन में नित्य धर्म कर्म और प्रभु की भक्ति करते हुए भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है, गोरखनाथ के गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी किसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। तभी वहां पर जाकर इन्होंने एक घर के बाहर से आवाज लगाई, भिक्षा दो। तभी उस घर से एक नारी निकली, उसने साधु को भिक्षा दी। साधु ने भिक्षा लेने के बाद उस नारी को सौभाग्यवती और पुत्रवधू का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर वह नारी रोने लग पड़ी। फिर उस साधु ने उस नारी से उसके रोने का कारण पूछा। तब उस नारी ने अपने जीवन की पूरी कहानी उसे सुनाई और साधु को उस नारी ने बताया कि मेरी कोई औलाद नहीं है, शादी को इतने वर्ष हो गए हैं लेकिन मेरी गोद आज तक सुनी है। नारी की यह रोते हुए आप बीती सुनकर साधु ने उस नारी को एक विभूति दी और कहा कि इसे तुम खा लेना, और यह कहकर वह साधु वहां से चल दिए। विभूति को लेकर वह नारी असमंजस में पड़ गई कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। अगर मैं खा लेती हूं तो मुझे कुछ हो ना जाए। इसी सोच के कारण उसने इस विभूति को ना खाते हुए पास पड़े गाय के गोबर में जाकर डाल दिया और दूध को उस गोबर के ढेर पर डालकर सींचती रही, क्योंकि वह नारी उस साधु मत्स्येंद्रनाथ योगी की शक्तियों को जानती नहीं थी। फिर 12 साल बाद वही साधु आए जिनका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। उन्होंने आकर उस नारी से पूछा कि तुम्हारा बालक कहां है? तब नारी कुछ ना बोल पाई। साधु समझ गया कि इसने जरूर कुछ गलत किया है। उसने पूछा कि तुमने विभूति कहां पर डाली? तब उस नारी ने पास पड़े गाय के गोबर के ढेर की तरफ इशारा किया। साधु उस गोबर के ढेर पास गए
और वहां पर आवाज लगाई, वत्स बाहर आओ। उस गोबर के ढेर से एकदम एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक मनमोहक वाला था। उस बालक को मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ ले आए। गाय द्वारा निकले गोबर से की जाने वाली रक्षा से उत्पन्न हुए बालक का नाम गौरक्षानाथ पड़ा। यही वह बालक था जो कि गोरखनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। नाथ योग की शुरुआत गोरखनाथ ने ही की थी। आज हम जितने भी योगासन करते हैं, जिनमें प्रमुख कुंडलिनी, प्राणायाम और मुद्रा प्रकार के योगासन इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने हर युग में अवतार लिया था। त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कहानी, त्रेता युग में भी गोरखनाथ जी का अवतरण हुआ था। ऐसा प्राचीन काल के समय से माना जाता है कि भगवान श्री राम जी के राज्य अभिषेक में समस्त ऋषि मुनि, विद्वानों और ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया था। उनमें से एक निमंत्रण श्री गोरखनाथ जी को भी भेजा गया था और वह इस राज्य अभिषेक में सम्मिलित हुए। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कहानी। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ जी इस धरती पर अवतार के रूप में आए थे, ऐसा सनातन धर्म ग्रंथों में व्याख्यान किया जाता है। वर्तमान में स्थित राज्य गुजरात जिला जूनागढ़ में गोरखमढ़ी नामक स्थान पर इन्होंने तप किया था। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का शुभ विवाह संपूर्ण हुआ था। उनके विवाह में शामिल होने के लिए गोरखनाथ जी भी आए हुए थे। कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कहानी। कलयुग में एक बाप्पा रावल नाम का राजकुमार हुआ करता था। एक दिन भ्रमण करते हुए राजकुमार घने जंगल के अंदर तक चला गया। तब उसने वहां पर तपस्या में लीन एक साधु को देखा और वह साधु और कोई नहीं बल्कि गोरखनाथ ही थे। बाप्पा रावल गुरु गोरखनाथ जी के मस्तिष्क के तेज और तप ध्यान से आकर्षित होकर उनके रुके रहने का निर्णय करके उनकी प्रतिदिन सद्भाव से सेवा करने लगे। फिर एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने आंखें खोली तो बाप्पा रावल को अपने सामने पाया। वह उनकी इस सद्भाव सेवा से अति प्रसन्न हुए और उनको वरदान के रूप में एक तलवार भेंट की। उसी तलवार के बल पर आगे चलकर बाप्पा रावल ने मुगल शासकों को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था और चित्तौड़ राज्य की नींव रखी थी। रोट उत्सव और गोरखनाथ जी के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक अनचाहे तथ्य। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी भ्रमण करते करते नेपाल में पहुंच गए थे और वहां पर एक गुफा में उन्होंने रुककर तप किया, जिसके कारण इस स्थल का नाम गोरखा पड़ा। इसी गुफा में उनके पद्य चिन्ह का प्रमाण मिलता है। इसी स्थान पर एक गोरखनाथ जी की मूर्ति भी रखी गई है। हर साल इसी स्थान पर गोरखनाथ जी की याद में बैसाखी पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इससे नेपाल के लोग रोट उत्सव के नाम से मनाते हैं। नेपाल के राजा नरेंद्र देव ने भी गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य बन गए थे और राजपाट को छोड़कर तप साधना में लीन रहने लग गए थे। गोरखनाथ जी की उत्पत्ति को लेकर असमंजस आज भी बना हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना है कि भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की तरह श्री गुरु गोरखनाथ जी भी एक काल्पनिक कहानी के पात्र है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका काल 9वीं शताब्दी के बीच में था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास की अलग अलग पुस्तकों में इसका वर्णित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित शहतलाई नामक जगह पर बालकनाथ जी का मंदिर है। इस जगह पर गुरु गोरखनाथ जी ने आकर तप किया था और बाबा बालकनाथ जी की परीक्षा ली और उनको आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। गुरु गोरखनाथ जी भारत की धरती पर बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में गोरखनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के जिल गोरखपुर में समाधि लीन हो गए थे और आज इस जगह पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर पर हजारों लाखों की तादाद में भक्तों और श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी गोरखनाथ जी के धाम पर आकर माथा टेकता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।